लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर अपने 12 साल के कार्यकाल में दिए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए 25 से 31 मई तक पूरे राज्य में एक सप्ताह लंबा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी प्रवक्ता प्रवीर चक्रवर्ती ने अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा ने रोजगार बढ़ाने, कालाधन वापस लाने और महंगाई नियंत्रित करने जैसे बड़े वायदे किए थे, लेकिन ज़्यादातर अधूरे रह गए। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को भी आर्थिक बोझ बताया, जिससे आम लोगों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर असर पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान रैलियां, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग और बाजारों में जन जागरण अभियान चलाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में मेघालय के सबसे निचले पायदान पर खिसकने के बाद राज्य में एक बड़ा सियासी गतिरोध हो गया है। सरकार में शामिल मुख्य सहयोगी दल बीजेपी ने अपनी ही गठबंधन सरकार की शिक्षा क्रांति के दांव पर अविश्वास जताते हुए इस स्थिति को गंभीर संकट करार दिया है। प्रदेश से भाजपा महासचिव वानकित बांक पोषणा ने बुनियादी ढांचे में सुधार और शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी हमला बोलते हुए इसे प्रेस रिलीज के जरिए चलाई जा रही नीति बताया है, जहां शिक्षकों पर पढ़ाने के बजाय कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ा दिया गया है। करीब 22,000 छात्रों के सालाना ड्रॉप आउट और बिना छात्रों के चल रहे 200 से अधिक स्कूलों के इस सरकारी आंकड़े ने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पर चौतरफा राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री योमनाम खेमचंद सिंह ने धोबाल जिले के हेरोक विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए जवाहर नवोदय विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विभिन्न नागरिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम समय पर पूरा करने की हिदायत दी। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित एक्सटेंशन कैंपस का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को कैंपस को सीधे नेशनल हाईवे 102 से जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण और पेविंग के आदेश दिए, ताकि आगामी जुलाई अगस्त के शैक्षणिक सत्र से पहले संस्थान तक पहुंच सुगम बने। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक का कहना है कि सैनिक स्कूलों ने देश निर्माण में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्रों के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा है कि इन संस्थानों ने अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना से कई पीढ़ियों को तैयार किया, जिन्होंने सेना, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में अहम योगदान दिया। राज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता और समर्पण उसी प्रशिक्षण और सोच का परिणाम है जिसे सैनिक स्कूल विकसित करते हैं। कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत कई वरिष्ठ पूर्व सैनिक और अधिकारी मौजूद रहे। मिजोरम की राजधानी आइजोल में रद्द हो चुके स्काई वॉक और रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जॉन रोटलू आंग लियाना ने आइजोल में हुई पार्टी बैठक में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला बदले की राजनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि स्काई वॉक परियोजना को पहले पर्यटन विकास के बड़े इवेंट के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। असम में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2024 के दौरान राज्य में हर 1,000 लड़कों पर 946 लड़कियों का जन्म हुआ, जो राष्ट्रीय औसत 918 से काफ़ी बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार यह सुधार पिछले वर्षों की तुलना में लगातार बढ़ती जागरूकता और बेटियों के स्वास्थ्य व शिक्षा पर बढ़ते फोकस का संकेत माना जा रहा है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।